अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहरियत तरमीमी बिल की लोकसभा में पेशकशी, अपोजिशन की पुरजोर मुखालिफत, मरकजी वज़ीर दाखिला कड़ी तनकीद का निशाना। शहरियत तरमीमी बिल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी, बिल पर मुबाहिस के दौरान बैरिस्टर ओवैसी का बयान। वज़ीर आला KCR ने रियासत को मखरूज बना दिया, इंतखाबात के दौरान किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया, रियासती सदर BJP डॉक्टर लक्ष्मण ने लगाया इल्जाम। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में उलटफेर के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम, कई गाड़ियां की गई जब्त, खिलाफ वर्जी करने वालों को दिया गया इंतबाह। दिशा केस के मुलजिमीन को इनकाउंटर करने के मामले पर कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से तहकीकात हनूज जारी। सईदाबाद धोबीघाट चौराहे के करीब कायम की गई वाइन शॉप को GHMC अमले ने मुनहदिम कर दिया, शमशान घाट की अराजी पर गैर मजाज कब्जा का शाखसाना। अब खबरें तफसील से। रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए शहरियत तरमीमी बिल की ज़बरदस्त मुखालिफत की। मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने इस बिल को बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल के मंजूर होने से हिंदुस्तान इसराइल बन जाएगा। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला को भी सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाया। सिर्फ 4 पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूं सर, सिर्फ 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा सर। आप तो 40 बोलना नहीं, 4 ही डिबेट पे। क्या कहा सर आपने? नहीं सुना सर। आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं सर, 40 में वक्त नहीं है सर, 4 ही बोलूंगा सर, ये जवाब नहीं दे पाएंगे सर। पहली बात यह है कि सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनन सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना क्या होगा कि न्यूरमबर्ग रेस लॉज और इजराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन हिटलर के साथ लिखा जाएगा। आप उसको बचाइए सर। निकाल देगा। माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग करें, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें जो असंसदीय हो। ममलिकत सऊदी अरब के सफ़ीर मुतय्यना नई दिल्ली हिज एक्सलेंसी डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने रियासती वज़ीर IT KT रामाराव से कैंप ऑफिस हैदराबाद में मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जस्टिस रंजन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सफ़ीर सऊदी अरब ने सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना में की जाने वाली मुतवक्को सरमायाकारी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में रियासती वज़ीर से तबादला ख्याल किया। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भरपूर ताउन का पेशकश किया।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस ने निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में वेस्ट जोन पुलिस की जानिब से इस्तेमाल की जा रही पेट्रोलिंग व्हीकल्स और दीगर अशिया का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने वेस्ट जोन से वाबस्ता पुलिस मुलाजमीन जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी है उनमें इनामात की तकसीम भी अमल में लाई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद कमिश्नरेट हदूद में 0 FIR की सहूलत शुरू की गई है, जिसकी रो से किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी इलाके की शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इस मौके पर निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। సమయంలో అడ్డుకోలేకపోయారు। బొమ్మల రామారం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి 8వ తరగతి डायरेक्टर जनरल महकमे जेल राजीव त्रिवेदी ने विकाराबाद में वाक़े सब जेल का मुआयना किया और वहां जारी रोज़मर्रा की सरगर्मियों के बारे में तफसीलात हासिल की। बादशाह डायरेक्टर जनरल महकमे जेल राजीव त्रिवेदी ने बताया कि तमाम जेलों में कैदियों को दी जाने वाली सहूलतों में इजाफा किया जाएगा, जबकि सिक्योरिटी इंतजामात पर भी नज़रसानी की जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि वुमेंस जेलों में महरूज ख़वातीन कैदियों के लिए नई स्कीमात का भी आगाज़ किया जाएगा। విజిట్ చేసాం ఈరోజు ప్రిజన్స్ ఇక్కడ పరిగిలో సబ్ జైల్ విజిట్ చేయడం జరిగింది। జైల్స్ డీజీగా ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న జైల్స్ అట్లా ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ చూసాం, కానీ ఇప్పుడు బయటగా మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ सुप्रीम कोर्ट हैदराबाद दिशा इस्मत रेज़ी और कत्ल के मुलज़िमीन को पुलिस इनकाउंटर में हलाक किए जाने के वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर चारशंबे को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार 2 वकला GS मुनी और प्रदीप कुमार यादव की जानिब से केस का ख़ास तौर से जिक्र चीफ जस्टिस SA बोबडे की सदारत वाले बेंच के सामने किया गया और मामले की संगीनी के पेश नज़र फौरी समाअत की अपील की गई। जस्टिस बोबडे ने कहा कि इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में समाअत हो जाने दीजिए, हम इस मामले में चारशंबे को समाअत करेंगे। दोनों वकला ने मुतालबा किया कि पुलिस टीम के सरबराह समेत इनकाउंटर में शामिल तमाम पुलिस अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करके जाँच करवाई जानी चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट में शादनगर के करीब हुए दिशा इस्मत रेज़ी मामले के मुलज़िमीन की इनकाउंटर पर समाअत हुई। अदालत ने महलूक मुलज़िमीन की नाशों को 13 दिसंबर तक महफूज रखने की हिदायत दी है। इस मामले की समाअत 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन बरादरी में तहाइफ और क्रिसमस पैक्स की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात में मज़कूरा तहाइफ और पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं। अहमदनगर में वाक़ चर्च में मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े नाम पंडित जाफ़र हुसैन मेराज के हाथों मज़कूरा तहाइफ और क्रिसमस पैक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मुताल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर आयशा रुबीना के अलावा चर्च के ज़िम्मेदारान और कॉरपोरेशन के अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में मजलिसी रुकन असम्बली ने कहा कि वो हमेशा ही से ये कोशिश करते हैं कि अक़लियतों के तई भलाई स्कीमात को रूबे अमल लाया जा सके। तेलंगाना गवर्नमेंट ने सबसे पहले रमज़ान में मस्जिद के लिए मस्जिदों के अंदर से ईद का गिफ्ट के तौर पे स्टार्ट किया था। उसी टाइम के ऊपर वो भी हमारी नुमाइंदगी गई थी। हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवीज़ी साहब ने कहा जब आप रमज़ान में दे रहे हैं तो उसी तरह हमारे माइनॉरिटीज़ भाई और बहनें क्रिश्चियन होते हैं, उनको भी गिफ्ट देने की ज़रूरत है। तो CM साहब ने एग्री करके उस चीज़ को भी किया। जब से लेके हमने कंटिन्यू आपकी चर्च को तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रख के ये काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि तेलंगाना में आवाम के लिए मुख्तलिफ फलाही और रिफाई स्कीमात चलाई जा रही हैं, जिससे रियासत की हज़ारों लाखों आवाम मुस्तफ़िद भी हो रही है, जिनमें बिलखुसूस कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम भी शामिल है। इस सिलसिले के तहत बहादुरपुरा मंडल के 40 दरख्वास्त गुजारों की मंजूरा चेक्स, जिनकी जुमला मालियत तकरीबन 40 लाख रुपये पर है,
चारनार हल्के असम्बली के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर सुहेल महमूद खादरी, डिवीजन कॉरपोरेटर, सदुर इब्तदाई मोतमदीन, इस्तिफादा कुनिंदगान के अलावा दीगर मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कल्याण लक्ष्मी के 38 चेक तकसीम किए गए, जिसका टोटल अमाउंट 3,37,54,408 रुपये हुआ और शादी मुबारक के 2 चेक तकसीम किए गए, जिसका अमाउंट 2,02,32 रुपये है। इससे कबल 8 दिन पहले शादी मुबारक के 112 चेक तकसीम किए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत से नुमाइंदगी करके, चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह महसूस किया कि शादियों के लिए जो गरीब ख़ानदानों के लड़कियां हैं, जो जिनके माँ बाप शादी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी के लिए नुमाइंदगी करके ये अमाउंट मंजूर करवाया गया। ये बड़ी अच्छी बात है। आज मजलिस हर महाज पर हुकूमत के जो भी स्कीमात हैं उसको रूबरूमल लाने के लिए आवाम के दरमियान शऊर पैदा कर रहे हैं कि आप हुकूमत के जो भी स्कीमात हैं उससे पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर आपको किसी किस्म की अगर दुश्वारी होती है तो आप मुझसे या हमारे कारपोरेटर से या हमारे इब्तदाई के जो सदुर मोतमदीन हैं उनसे मिलकर तमाम तफसील हासिल करके आप उन स्कीमात के अंदर अपने नाम शरीक करवाइए। इससे हटकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर महाज पर काम करते आ रही है। आज अल्लाह के फजल व करम से शहर हैदराबाद के अंदर बल्दिया के मसाइल होने दीजिए, लाइट के होने दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी के होने दीजिए, हर काम वक्तन फ़वक्तन अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हम मुतहरिक रहकर आवाम के तकालीफ को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत नंबर प्लेट्स में उलट फेर करते हुए चलाई जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ मलकपेट में खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस अहलकारों ने कई ऐसी बाइक्स और गाड़ियों को जब्त किया जो नंबर प्लेट्स की उलट फेर में मुलविस पाई गई। ट्रैफिक पुलिस ने केसेस दर्ज करते हुए उन्हें कोर्ट से रुजू होने की हिदायत दी है। इर्रेग्युलर నెంబర్ ప్లేట్స్ మీద ఆ డిజిట్స్ తీసేయడము, ఒక్కొక్క డిజిట్ తీసేయడము, నెంబర్ ప్లేట్ మొత్తం తీసేసి ఈ వాహనాలు అనేటివి చాలామంది నడుపుతున్నారు. అంటే ఈ చాలన్ల నుంచి ఈ ఫొటోస్, ఈ ఆటోమేటిక్ సెన్సార్ నుంచి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు చేసే వైలేషన్స్కి అనుగుణంగా చాలన్స్ జనరేట్ అవుతాయి. కానీ వాళ్ళు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా వైలేషన్ మానుకోవడం మానేసి ఈ నెంబర్ ప్లేట్లను మార్చడము, లేకపోతే డిజిట్ తీసేయడం, మొత్తమే నెంబర్ ప్లేట్ తీసేయడము, తర్వాత లేదంటే ఉన్న నెంబర్ ప్లేట్ను కొంచెం ఒక నెంబరు కనబడకుండా దాన్ని వంచేసి ట్రావెల్ చేయడము, ఇట్లాంటివి చేస్తున్నారు. అవన్నీ కూడా వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బందులు తెచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. దానివల్ల ఈ నెంబర్ ప్లేట్ లేని కానివ్వండి, ఇట్లాంటి వాటన్నింటినీ కూడా మేము డీటెయిన్ చేసి వాళ్లకు కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇవ్వడానికి చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేసుకోకుండా మనం ఎక్కడో ఓనర్ ఎవరో తెలియకుండా మనము ఏదో ఒరిజినల్ ఆర్సీ ఉంది కదా అని చెప్పేసి బండి కొనుక్కొని మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోకపోతే दिशा इस्मत मुलजिमीन को इनकाउंटर किए जाने के मामले पर वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने भी तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना हुकूमत की सताइश की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मूवीज़ में किए जाने वाले इनकाउंटर पर शायकीन की जानिब से तालियां बजाई जाती हैं, जबकि हकीकत में होने वाले वाक़यात पर दोहरा मेयार क्यों बढ़ता जाता है। ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, మీడియా టీవీ ఛానల్ అన్నీ కూడా దాన్ని తప్పు జరిగింది అని చెప్పి గొప్పగా చూపించినాయి. తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు కేసీఆర్ గారు, తెలంగాణ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అని చెప్తున్న అధ్యక్షుని చట్టసభలోనే రియాక్ట్ అయింది. జరగకూడని పరిస్థితుల్లో ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. అధ్యక్ష, ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. ఇదే సినిమాల్లో జరిగితే హీరో ఏదైనా ఎన్కౌంటర్ చేస్తే అందరం తప్పెట్టు కొడతాం, ఎలా అధ్యక్ష. సినిమా బాగుంది, సినిమా హిట్ అవుతుంది. కానీ ఇదే నిజ జీవితంలో ఒక దమ్మున్నోళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఏదైనా చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అధ్యక్ష? నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అట
ఢిల్లీ నుంచి టక పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు. వచ్చి జరిగింది తప్పట, జరిగింది ఇలా జరగకూడదట, ఇలా ఎందుకు చేశారట అని చెప్పి నిలదీస్తూ ఉన్న పరిస్థితిని ఇవాళ చూస్తూ ఉన్నాం. वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने अंबरपेट के मुकामी कांग्रेस कायद के वेंकट स्वामी के फर्जंद के खिलाफ ड्रग्स की खरीदी के मामले में एक मुकदमा दर्ज किया है। टास्क फोर्स के मुताबिक बर्थडे पार्टी के ज़िमन में 40 LSD स्टेप खरीदते हुए शौक किया जा रहा था और बावसूख इत्तला पर टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने मज़कूरा कार्रवाई की। मुलज़िमीन को ज़ब्तशुदा अशिया के हमरा मज़ीद कार्रवाई के लिए अंबरपेट पुलिस के हवाले किया गया। दरगाह गुंटल शाह बाबा वट्टेपल्ली में GHMC अमले की लापरवाही के बायस मसाइल का अंबार देखा गया, क्योंकि मुकामी अवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। खस्ता हाल सड़कें, गड्ढे, ड्रेन का पानी उबल कर बहने की वजह से ना सिर्फ राहगीरों और गाड़ी रानों के अलावा मुकामी अवाम में भी मुख्तलिफ परेशानियों और दुश्वारियों से अवाम को तकालीफ का सामना है। अवाम की शिकायत है कि GHMC अमला ना ही सड़कों की मरम्मत दुरुस्तगी पर तवज्जो दे रहा है और ना ही ड्रेन लाइन की सफाई पर कोई तवज्जो दी जा रही है। GHMC अमले से बारहा शिकायत करने के बावजूद किसी भी बल्दी मसले की यकसुई की तकमील में नाकाम हो चुकी है। सड़कों पर पड़े गड्ढों में ड्रेन का गंदा पानी जमा होने के बायस चलती गाड़ियों से उछलने वाले पानी से बहस व तकरार और हादसात भी हो रहे हैं। मुकामी अवाम ने अरवा मजाज से अपील की है कि वो इन तमाम बल्दी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने 2 आदि सारिकीन को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 32 तोले तिलाए जेवरात जुमला मालियती 13 लाख रुपये बरामद किए। सुप्रीटेंडेंट रेलवे पुलिस सिकंदराबाद B अनुराधा के मुताबिक 30 साला शालिनी रेड्डी और 25 साला M कृष्णा को हिरासत में लिया गया, जो मियाँ बीवी हैं और मुख्तलिफ प्लेटफार्म से मुसाफिर के सामान से तिलाए जेवरात वो उड़ा लिया करते थे। मज़कूरा मुलज़िमीन के खिलाफ 5 केसेस ज़ेरे दौरान थे, जिसके सिलसिले में उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी किया है। సికింద్రాబాద్ రైల్వే ఇన్స్పెక్టర్ ఆదిరెడ్డి అండ్ SI గారికి ప్రమోద్ కుమార్ కి అండ్ RPF టీమ్ కి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు ఇద్దరు సస్పెక్ట్స్ జనరల్ బుకింగ్ కౌంటర్ దగ్గర కొంచెం సస్పీషియస్ కండిషన్లో తిరుగుతున్నారన్నప్పుడు మా టీం అంతా వెళ్ళింది. ఇన్స్పెక్టర్ SI అండ్ RPF టీం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఇద్దరు సస్పెక్ట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఈ జిప్ ఆపరేషన్ గ్యాంగ్లో థెఫ్ట్స్ కమిట్ చేసి జైలుకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు అన్నమాట. అందుకని వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి మా వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఆ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద వెళ్ళి వాళ్ళని కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళని కస్టడీలోకి తీసుకొని ఇంటరాగేట్ చేస్తే వాళ్ళు మొత్తము 5 అఫెన్సెస్ జిప్ ఆపరేషన్ అఫెన్సెస్ 5 కమిట్ చేసినట్టుగా వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళని తరోగా సర్చ్ చేసి తరోగా ఇంటరాగేట్ చేస్తే టోటల్ 32 తులాస్ ఆఫ్ గోల్డ్ రికవరీ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, వర్త్ 13 lakhs. వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రీవియస్గా కూడా కాచిగూడ స్టేషన్లో ఒక 2 అఫెన్సెస్ చేసి 6 months కన్విక్షన్లో జైలుకి వెళ్ళొచ్చినారు. జూన్లో జైలు నుంచి రిలీజ్ కావడం జరిగిన తర్వాత వాళ్ళ వేరే బోర్డ్స్ మీద వాళ్ళిద్దరి పేర్లు మురళీ కృష్ణ అండ్ శాలిని రెడ్డి. అయితే వాళ్ళ మీద మేము కొంచెం సర్వేలెన్స్ పెట్టినాము. వాళ్ళ వేరే బోర్డ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ కరెంట్ డూయింగ్స్ ఏంటి అని సర్వేలెన్స్ పెట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు వాళ్ళని జనరల్ బుకింగ్ కౌంటర్ దగ్గర తిరుగుతుంటే సస్పీషియస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో కస్టడీలోకి తీసుకుని ఇంట్రాగేట్ చేసాము. వాళ్ళ పొజిషన్ నుంచి 32 తులాస్ ఆఫ్ గోల్డ్ రికవరీ చేసి వాళ్ళని రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. सईदाबाद धोबीघाट चौराहे के करीब शमशान घाट से मुत्तसिल कुशादा की गई वाइन शॉप GHMC अमले ने मुनहद्दिम कर दी। GHMC अहदेदारों के मुताबिक गैर मजाज तौर पर और बगैर इजाज़त के शमशान घाट की अराजी पर कब्जा करते हुए मज़कूरा वाइन शॉप खोली गई थी। मुकामी अफराद की जानिब से सिलसिले में GHMC से शिकायत करने पर मज़कूरा कार्रवाई की गई। अलाहाबादी GHMC अमले ने मज़कूरा सड़क और फुटपाथ पर किए गए गैर मजाज कब्ज़ों को भी बर्खास्त कर दिया। ठेला बंडीरानों को हिदायत दी गई है कि वो सड़क पर कारोबार ना करें, जिसकी वजह से ट्रैफिक मसाइल पैदा होते हैं।
कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके भाग्यनगर में 15 नवंबर को हुई एक सड़के की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से मसरूखा 30 तोले तिलाई जेवर बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक बालाजी नामी शख्स को हिरासत में लिया गया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया है। ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया। భాగ్యనగర్ కాలనీలో గత నెల 15వ తారీఖు నాడు మధ్యాహ్నం పూట జరిగినటువంటి ఒక దొంగతనం కేసులో పాత నేరస్తుడైనటువంటి బలిజ విక్కీ అలియాస్ విక్కీ భాయ్ అలియాస్ విక్కీ రాజ్ నాగారం కుషాయిగూడ చెందిన అతన్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అరెస్ట్ చేసి అతని యొక్క పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక 30 తులాల బంగారు ఆభరణాలు కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఒక ఇది ఇంప్లిమెంట్స్ దొంగతనానికి ఉపయోగించినటువంటి ఒక ఇంప్లిమెంట్స్ కూడా రాడ్ కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ బలిజ విక్కీ గతంలో ఒక 10 దొంగతనాలు, ఇలాంటి పగటిపూట దొంగతనాల్లో 10 ఇతను ఇన్వాల్వ్ కావడం జరిగింది కుషాయిగూడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలలో. ఇదే దొంగతనాలకు గాను అతను 1 సంవత్సరం పీడీ యాక్ట్లో కూడా 1 సంవత్సరం శిక్ష అనుభవించి రావడానికి కూడా జరిగింది. అయినా కూడా మారకుండా తన నేర ప్రవృత్తిని కొనసాగిస్తూ గత నెల 15వ తారీఖు నాడు మన ఏరియాలో కుకటపల్లి ఏరియాలోకి వచ్చేసి దొంగతనం చేసినాడు. దానికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం సొత్తు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా తను ఒక హాబీగా టీవీ సీరియళ్లలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ మధ్యన ఏదో పేరు తెలియదు, దాంట్లో కూడా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్ర కూడా వేస్తున్నాయనేది కూడా తెలిసింది. అది सिकंदराबाद रूरल पुलिस ने रेलवे पुलिस सब डिवीजन की बावसूख इतला पर कार्रवाई करते हुए पारदी गैंग के मफरूर मुलजिम 25 साल अविनाश श्रीराम काले को हिरासत में लिया। सुप्रीडेंट गवर्नमेंट रेलवे पुलिस सिकंदराबाद के मुताबिक 9 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे कार्रवाई करते हुए पारदी गैंग के मफरूर रुकन को हिरासत में लिया गया और इसके कब्जे से 2 तोले तिलाई चेन भी बरामद की गई। बात रही कि इससे कबल पारदी गैंग के तकरीबन 8 अराकीन को हिरासत में लिया गया था, जबकि असल सरगना अविनाश श्रीराम काले मफरूर था। అవినాష్ కాలే అనే అతను మన సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉండగా మనకు వచ్చిన రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు మన ఇన్స్పెక్టర్ సికింద్రాబాద్ రూరల్ పోలీస్ వెంకట్రాములు మరియు ఎస్ఐ రాఘవేందర్ గౌడ్ మహబూబ్ నగర్ అండ్ మల్లేష్ ఆర్పీసీ ఈ అవినాష్ కాలేని కస్టడీలోకి తీసుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇతను ఏంటంటే పార్టీ గ్యాంగ్కి చెందిన అతను. లాస్ట్ ఇయర్ 2018లో మనకి జిగిటిపల్లి దగ్గర ఒక 7 డెకాయిటీ కేసెస్ రిజిస్టర్ కావడం జరిగింది. దాంట్లో చైన్స్ అందరి ప్యాసింజర్స్ దగ్గర నుంచి చైన్ స్నాచింగ్ చేశారు. మొత్తము 7 కేసెస్లో కూడా 9 అక్యూజ్డ్ ఉన్నారు. 9 అక్యూజ్డ్లో 7 అక్యూజ్ని మనము 2 months బ్యాక్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈయన కూడా వన్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్ అవినాష్ కాలే అని. ఇతను మహారాష్ట్రకు చెందిన పార్టీ గ్యాంగ్కి చెందిన అతను. ఈ 7 కూడా జైల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళని జైల్లో ఉంటే వాళ్ళని చూడడానికని ఇతను వచ్చి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో మళ్ళీ ట్రైన్ ఎక్కడానికని వెళ్తుంటే మన వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ మీద అతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. అతని పొజిషన్ నుంచి ఒక 2 తులాస్ గోల్డ్ తరోగా ఇంట్రాగేట్ చేసి 2 తులాస్ గోల్డ్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఆయనని ఈరోజు రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఇంతకంటే ముందు లాస్ట్ మంత్ మనం బాలాజీ షిండే అని ఇదే గ్రూప్కి చెందిన అతన్ని కూడా అరెస్ట్ చేశాము. तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने वज़ीर आला KCR पर रियासत को मखरूज बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि इंतखाबात के दौरान किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया, जबकि बजट का 70% हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ है। हुकूमत आमदनी में इजाफे के मामले में भी नाकाम हो चुकी है और अपनी गलतियों और खामियों को छुपाने के लिए मरकजी हुकूमत पर वज़ीर आला और उनके वज़रा तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला निचली सतह की गुफ्तगू का इस्तेमाल कर रहे हैं। కేంద్రంలో ఆర్థిక మాంద్యం వల్ల कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी का योम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन एम रवि, अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। कांग्रेस कायदीन ने मुल्क के लिए सोनिया गांधी की खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की दिलचस्पी से UPA के दौरे हुकूमत में दही रोजगार जमानत स्कीम, हक़ तालीम और हक़ मालूमात एक्ट जैसे कानून मुतारिफ करवाए गए और 60 सालों से तेलंगाना की तश्कील का जो ख्वाब था, सोनिया गांधी ने इसे भी पूरा किया। इस मौके पर केक भी काटा गया।
ఈరోజు సోనియా గాంధీ గారి 73వ బర్త్డేని అత్యంత ज़िले विकाराबाद के परगी पुलिस स्टेशन हदूद के बिहारपेट इलाके में पेश आए एक वाक़े में 13 साला लड़के की मौत वाक़ हो गई, जबकि 11 साला एक और लड़का इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ। मुतालिका पुलिस के मुताबिक इमारत पर पतंग उड़ाने के दौरान 13 साला शेख ज़हीर और 11 साला मोहम्मद समी बरक़ी हाई टेंशन वायर की जद में आ गए, जिसके नतीजे में 13 साला शेख ज़हीर ने मुकाम वाक़े पर ही दम तोड़ दिया, जबकि ज़ख्मी मोहम्मद समी को बग़ैर इलाज दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। पुलिस ने सिलसिले में ज़ब्त की कार्रवाई अंजाम दी। दिशा इस्मत रेसी और कत्ल के मामले में गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन के इनकाउंटर पर कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने सख्त नोट लेते हुए मुकदमा दर्ज किया था और अपनी एक टीम को हैदराबाद रवाना किया था। मज़कूरा टीम की जानिब से इस इनकाउंटर के सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। तहक़ीक़ाती कमेटी के अरकान ने दिशा के वालिदैन को पुलिस अकेडमी तलब करते हुए वहाँ उनका बयान भी कलमबंद किया। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीज़ तहक़ीक़ाती कमेटी के अरकान ने इनकाउंटर के मुक़ाम, दवाखाना और मुलजिमीन की नाशों का भी मुआयना किया था। इस सिलसिले में तहक़ीक़ाती कमेटी की जानिब से हनूज़ तहक़ीक़ात जारी है। शंकरपल्ली रामचंद्रैया कॉम्प्लेक्स में वाक़ एक चैना बाज़ार में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया, जिसके दौरान तकरीबन 3 लाख रुपये मालियाती नुकसान का तखमीना लगाया गया है। मुतालिका पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलते ही फायर इंजन को तलब किया गया और आग पर काबू पाया गया, ताकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ममलिकती सऊदी अरब के सफ़ीर हिज एक्सलेंसी डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल साती को लंगर हाउस में वाक़ जमीयत अहले हदीस के मरकज़ पर तहनीत पेश की गई। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़िम्मेदारान ने सफ़ीर का खैर मकदम किया और जमीयत की सरगर्मियों से उन्हें वाकिफ़ करवाया गया। أشكركم على حفاوة الاستقبال لي ولزملائي في السفارة، كما أشكر الشيخ أصغر على كلماته الطيبة عن المملكة وعن العلاقات بين المملكة والهند، وكذلك كلماته الطيبة الأخوية تجاهي وتجاه زملائي الحاضرين معي، وأقول لهم أننا نبادلكم المحبة والتقدير، وسعداء جدا أنا وزملائي بأن نكون معكم هذا اليوم. خلال خدماتي في الهند كسفير لخادم الحرمين الشريفين، حرصت على أن يكون لي لقاءات مع المسلمين وأن أزور جامعاتهم ومراكزهم وأجتمع مع علمائهم ومع طلاب العلم، وأيضا أستقبلهم في السفارة كلما كانوا في دلهي، لما في ذلك من فائدة ولأننا حريصون على ذلك. नबी आखिरी ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी रैली आसिफ नगर ता मेहदीपट्टनम निकाली गई, जिसके दौरान मुतालबा किया गया कि पुलिस व हुकूमत गुस्ताखान रसूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी और तंजीम आवाज़ नामपल्ली की जानिब से ये एहतजाजी रैली निकाली गई थी, जिसमें बैनर्स पर गुस्ताखान रसूल की तस्वीर की निशानदेही की गई। तमाम जो है आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकजुट होकर गुस्ताख रसूल सोनू डंगर, वसीम रजवी, स्वामी ओम और राजा सिंह के खिलाफ यहाँ पे एकजुट होकर आवाज उठाए हैं
कि हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना से हम पुरजोश मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ये गुस्ताख रसूलों को भी इनकाउंटर कीजिए और इनको बरसरे आम लाकर जो है फांसी दीजिए और आखिरी सजा, आखिरी दर्जे की सजा इनको हमेशा के वास्ते जो है पीडी एक्ट लगाकर हमेशा के वास्ते जो है इंडिया के बाहर कर दी। खासकर जो है ये राजा सिंह, सोनू दंगर, वसीम रजवी और स्वामियों, जब से बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत हिंदुस्तान में आई है, आए दिन मुसलमानों पे जो है हमले बनाए जा रहे हैं और इनका खासकर एजेंडा हो जा रहा है, इनकी हुकूमत सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी की बुनियाद पर जो है हुकूमत चला रहे हैं। कभी जो है ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी जो है एनआरसी के नाम पर, ऐसे ही जो है मुसलमान, कभी जो है मॉब लिंचिंग के नाम पर हर वक्त मुसलमानों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मुसलमान हर वक्त जो है सब्र और तहम्मुल से काम ले रहा है। लेकिन आज ये लोग इतनी शरपसंदी पे आ गए हैं कि जो है कायनात की अजीम शख्सियत मोहम्मद रसूल। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहरियत तरमीमी बिल की लोकसभा में पेशकशी, अपोजिशन की पुरजोर मुखालिफत, मरकजी वज़ीर दाखिला कड़ी तनकीद का निशाना। शहरियत तरमीमी बिल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी, बिल पर मुबाहिस के दौरान बैरिस्टर ओवैसी का बयान। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत को मखरूज बना दिया, इंतखाबात के दौरान किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया, रियासती सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने लगाया इल्जाम। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में उलटफेर के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम, कई गाड़ियां की गई जब्त, खिलाफ वर्जी करने वालों को दिया गया इंतबाह। दिशा केस के मुलजिमीन को इनकाउंटर करने के मामले पर कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से तहकीकात हुनूस जारी। सईदाबाद धोबीघाट चौराहे के करीब कायम की गई वाइन शॉप को जीएचएमसी अमले ने मुनहदिम कर दिया, शमशान घाट की अराजी पर गैर मजाज कब्जा का शाखसाना। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।